महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी प्रबलता साबित करने के लिए सभी पार्टियों के पास चुनाव बेहतरीन मौका है। इस चुनावी अवसर को भुनाने में सभी पार्टियां जोर शोर के साथ लगी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों को साधने के लिए किसी भी पार्टी के पास उनके भरोसेमंद और पुराने नामी चेहरों का साथ बनाए रखना उतना ही जरूरी है। लेकिन चुनावी मौसम के आगाज के साथ पार्टी के विधायक नेता तितर बितर होने लगे और उन्हीं को वापस लाना एक चुनौती बन गई। महाराष्ट्र में विपक्ष जहां एकजुट है, वहीं भाजपा अपने सभी दलों के अलावा अपनी तरफ से एफर्ट डालती दिख रही है। जीत पाने के लिए भाजपा ने महाराष्ट्र में एक मास्टर प्लान बनाया, जहां चुनाव तक पार्टी की जिम्मेदारी कुछ खास कंधों पर डाला है और नतीजे पक्ष में लाने के लिए कारभार नए हाथों में सौंप दी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने सियासी रणनीति तैयार कर ली। इसी बीच बीजेपी ने भी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 13 बाहरी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये नेता एक एक सीट पर बीजेपी की रणनीति बनाएंगे। बताते चले, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र पार्टी के नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के 6 रीजन में 6 राज्यों के संगठन मंत्री उतारे हैं। सतीश ढोंड को कोंकण, रत्नाकर को उत्तर महाराष्ट्र, चंद्रशेखर को ईस्ट विदर्भ, गीतानंद शर्मा को वेस्ट विदर्भ, मधुकर को मराठावाड़ा, जबकि अजय जामवाल को वेस्टर्न महाराष्ट्र में लाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से 7 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को यहां चुनाव जिताने का काम सौंपा। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा, सीटी रवि, अरविंद मेनन, अनिल जैन और अमित ठाकर का नाम शामिल है। बीजेपी के ये सभी नेता रीजन वाइज विधानसभा स्तर पर सीट बाय सीट छोटी छोटी चीजों पर काम कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं की परेशानी या नाराजगी से लेकर स्थानीय विधायक के प्रति लोगों का रुझान तक शामिल है। बता दें कि महायुति में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी और शिवसेना गुट के नेता दावा कर रहे हैं कि राज्य में महायुति के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा आसानी से सुलझ जाएगा। साथ ही इन नेताओं का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है ये भी कहा। हालांकि अभी तक महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। चुनाव नवंबर में होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण को झटका देते हुए पूर्व सांसद भास्कर राव पाटिल खतगावर शुक्रवार को कांग्रेस में लौट आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को अलविदा कह दिया। खतगावकर महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के रिश्तेदार भी हैं। उनके साथ पूर्व विधायक ओम प्रकाश पोकर्णा और खतगावकर की बहू मीनल भी कांग्रेस में शामिल हो गई, जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी कि MVA का एक प्रमुख घटक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।